हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम करेंगे अन्य गतिविधियों से संबंधित प्रश्नोत्तरी का मॉक टेस्ट, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप भी देखिए आपकी कितनी तैयारी है। स्टार्ट करते हैं। पहला है, जो ये अन्य गतिविधियां ये यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, जेएससी प्रवक्ता, डीएसएसबी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा ने अपनी किस रचना में भक्तिन के जीवन का रेखाचित्र खींचा? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी या मेरा परिवार। महादेव जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था। महादेवी को 1907 में, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। महादेवी को और क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा। अतीत के चलचित्र का जो प्रकाशन है वह 1941 में। स्मृति की रेखाएं 1943। पथ के साथी 1956। मेरा परिवार 1972। तो राइट आंसर होगा स्मृति की रेखा में। अपनी किस रचना में भक्ति के जीवन का रेखा चित्र खींचा है? तो स्मृति की रेखाएं में। ऑप्शन बी सही है। दूसरा है, गिल्लू की मृत्यु के बाद महादेवी वर्मा ने उसे किस पौधे के नीचे समाधि दी थी? जब गिल्लू पर कोमा हमला करता है और उसे घायल कर देता है तो महादेवी वर्मा उसका इलाज करती है और वो उसके साथ उसकी थाली में से उठाकर एक एक चावल का दाना खाता है। अंत में वह क्या हो जाता है? मर जाता है। तो उसे किस पेड़ के नीचे उसकी समाधि बनाती है? तुलसी की, गुलाब की, सोनजूही की या चमेली की? तो राइट आंसर होगा सोनजूही की। पेड़ के नीचे समाधि बनाती है। राहुल सांकृत्याय ने अपनी तिब्बत की यात्रा के दौरान किस खतरनाक मार्ग या दर्रे को पार करने का सजीव वर्णन किया था? दोगला थर्रा, जोजिला, सिपकी या नाथुला? तो राइट आंसर होगा थोकला दर्रा। तिब्बत की यात्रा का जो प्रकाशन वर्ष था वो 1937 में। आवारा मसीहा जीवनी का दूसरा भाग किस नाम से है? तो आवारा मसीहा के 3 भाग थे। कौन कौन से? दिशा चारा, दिशा की खोज, दिशारा, दिशांत। तो दिशा चारा तो थी ना, दिशा की खोज जीवनी का दूसरा भाग का नाम था। महादेवी वर्मा की रचना मेरा परिवार में गोरा किसका नाम था? मेरा परिवार का जो संत था वो 1972 इसमें प्रकाशित हुई और इसमें पशु पक्षियों का इसमें वर्णन किया था महादेवी वर्मा ने। तो गोरा किसका नाम था? एक हिरन का, एक गाय का, एक बिल्ली का या एक कुतिया का? तो राइट आंसर होगा एक गाय का। यहाँ पे ये उत्तर कुंजी दी गई है, इसमें आंसर दिए गए। पहले का है स्मृति की रेखा, जिसमें भक्तिन का संस्मरण इसी पुस्तक में संकलित है। सोन जूही, ओगला दर्रा, दिशा की खोज और एक घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वृक्ष बैनीपुरी के रेखाचित्र संग्रह माटी की मूर्ति में कुल कितने रेखाचित्र संकलित है? 10, 12, 15 या 8? राइट आंसर होगा 12। राम वृक्ष बैनीपुरी का जो जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में माना जाता है। मंगल रेखाचित्र में मंगल का मुख्य पेशा का क्या कार्य था? वह गांव का डाकिया था,
वह हलवा मजदूर था, वह चूड़ी बेचता था, वह जमींदार का मुंशी था। तो राइट आंसर होगा वह हलवा मजदूर था। माटी की मूर्ति में कौन सा पात्र असहयोग आंदोलन में भाग लेकर जेल जाता है? तो वो जाता है बलदेव, ऑप्शन बी। शब्दों का जादूगर हिंदी साहित्य में किस गद्यकार को कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, रामवृक्ष बैनीपुरी को, राहुल सांकृत्याय को या फणीश्वरनाथ रेणु? तो राइट आंसर होगा रामवृक्ष बैनीपुरी। महादेवी वर्मा का जन्म 1907, रामवृक्ष बैनीपुरी का 1889 या कहीं कहीं 1888, राहुल सांकृत्याय का 1893 और मृत्यु इनकी 1963 में हुई थी। फणीश्वरनाथ रेणुका 1921 में, मृत्यु 1977 के आसपास मानी जाती। बैनीपुरी के किस रेखा चित्र में एक मणिहारिन चूड़ी बेचने वाली के माध्यम से मानवीय संवेदना का चित्रण किया गया है? कौन थी जो चूड़ी बेचती थी, रजिया, भोजी या देव? तो राइट आंसर होगा रजिया थी। स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में महादेवी वर्मा ने किस चीनी फेरी वाले का मर्मस्पर्शी रेखाचित्र खींचा है? चांग का, ली का, चीनी का या वांग का? तो पहले का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीनी का। यहाँ पे चीनी फेरे वाले का वर्णन किया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चोरी और डाका से भी भयानक है यह ऋण जाल, यह कथन फणीश्वरनाथ रेणु के किस रिपोर्टाज से संबंधित है? ऋण जल धन जल, नेपाल की क्रांति, एकलव्य के नोट, श्रुत अश्रुत या पूर्व? सारे ही रिपोर्ट ये किसके हैं? ये फणीश्वरनाथ रेणु के, लेकिन इसमें पूछा कि ये कथन किस रिपोर्टाज से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही राइट आंसर है तो ऋण जल धन जल से लिया गया कथन। राहुल सांकृत्याय की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा के कितने भागों में प्रकाशित है? तो राहुल की जो जीवन यात्रा है, मेरी जीवन यात्रा कितने भागों में? 3 में, 4 में, 5 में या 6 में? क्वेश्चन नंबर 3 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 भागों में प्रकाशित है। रामवृक्ष बैनीपुरी के माटी की मूर्ति संग्रह का पहला रेखा चित्र कौन सा है? रजिया है, मंगर है, सरजू भैया है या बलदेव है? तो फोर्थ का सही राइट आंसर है रजिया है, जो एक चूड़ी बेचने का कार्य करती थी। बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा मेरी आत्म कहानी के प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931 है, 1941, 1951 या 1961? तो मेरी आत्म कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1941। प्रेमचंद घर में 1944 में जीवनी विद्या की रचना में कुल कितने अध्यायों में प्रेमचंद के जीवन को समेटा गया है? क्वेश्चन नंबर 6, 50 में, 68, 88 या 100? छठे का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, 88 अध्यायों में। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत में अगे ने किस सागर महासागर की यात्रा का सुंदर वर्णन किया है? प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर या हिंद महासागर? क्वेश्चन नंबर 7 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य सागर का। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित माटी हो गई सोना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1950, 1959, 1965 या 1970? आठवें का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1959। यादों की बारात मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी जिसका बाद में हिंदी अनुवाद हुआ? अरबी में, फारसी में, उर्दू में या अंग्रेजी में? 9वें का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, उर्दू में। क्रांति कोई कविता नहीं है, यह एक ठोस वास्तविकता है। नेपाली क्रांति कथा में यह विचार किसका है? रेणु जी का, बीपी कोइराला का, मार्तका प्रसाद का, डॉक्टर के आई सिंह का?
10वें का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीपी कोइराला कथन। इम्पोर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का दूसरा भाग कौन सा है? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग हैं। आत्मकथा के क्या भूलू के याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 दोपहर से सोपान, चारों हैं। लेकिन इसमें पूछा दूसरे भाग कौन सा है, दूसरे भाग का क्या नाम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीड़ का निर्माण। पहले भाग का प्रकाशन 1969 में हुआ था, दूसरे का 1970 में, तीसरे का 1975 में, 78 में और 10 द्वार से सोपान 1985 में। चेखव एक इंटरव्यू राजेंद्र यादव में किस रूसी लेखक के काल्पनिक साक्षात्कार का ताना बाना बुना गया? लियो टॉल्स्टॉय, एंटोन चेखव, मैक्सिम गोर्की या दोस्तोवस्की? 12वें का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंटोन चेखव। हिंदी में साहित्य साक्षात्कार विद्या की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक कौन सी मानी जाती है? कवि दर्शन, मैं इनसे मिला, चेखव एक इंटरव्यू, बात बात में? 13 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, कवि दर्शन में। रामवृक्ष बैनीपुरी का गेहूं और गुलाब निबंध शब्द चित्र में गुलाब किसका प्रतीक है? भूख का, आर्थिक प्रगति का, कला और संस्कृति का, पूंजीवाद का? तो गुलाब जो प्रतीक है वो है कला और संस्कृति का। जो गेहूं है वो किसका प्रतीक है? वो भूख और भौतिकता से संबंधित है। भौतिकता से संबंधित गेहूं का प्रतीक, और गुलाब किसका? कला और संस्कृति का। महादेवी वर्मा की रचना मेरा परिवार में नीलकंठ किसका नाम था? एक नेवले का, एक मोर का, एक कुत्ते का या एक खरगोश का? 15 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक मोर का। मोर का नाम क्या था? नीलकंठ। शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1936, 1938, 1940 या 1942? तो राइट आंसर होगा 1938। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत का पहला अध्याय किस क्षेत्र की यात्रा से शुरू होता है? असम की चाय झाड़ियों से, परशुराम कुंड लोहित नदी से, पंजाब के मैदान से या कश्मीर की वादियां से? 17 का सही राइट आंसर है परशुराम कुंड लोहित से शुरू होता है। कलम का सिपाही जीवनी के लिए अमृत राय को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 1992, 62, 1963, 1965 या 1970? 18 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1963। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध दलित आत्मकथा झूठन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1995, 1997, 2000 या 2002? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1997। दिनकर की डायरी का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था? 1970, 1973, 1977 या 1980? 20 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1977। दिनकर की डायरी का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1977। क्वेश्चन नंबर 21, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा किस विद्या की रचना? 21 का सही राइट आंसर होगा संस्मरण, आत्मकथा, उपन्यास या रिपोर्टाज? राइट आंसर है आत्मकथा। पथ के साथी 1956 में महादेवी वर्मा ने किस एकमात्र महिला साहित्यकार का संस्मरण शामिल किया था? तो इसमें किसका शामिल किया था एक महिला का? सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी, सुभद्रा जोशी या तारा पांडे? 22 का सही राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान का। पथ के साथी में सुभद्रा कुमारी चौहान, इसमें महिला से संबंधित पूछ रहा तो महिला तो केवल थी सुभद्रा कुमारी चौहान, लेकिन पुरुष में थे इसमें प्रेमचंद थे,
प्रेमचंद का भी इन्होंने जिक्र किया था, और निराला का। पथ के साथी में उन्होंने जयशंकर प्रसाद का जिक्र नहीं किया था, तो इन तीन का किया था। ऑप्शन ए। राहुल सांकृत्याय राहुल सांकृत्याय द्वारा रचित घुमक्कड़ शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? 10 हैं, 12 हैं, 15 या 18? 23 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 अध्याय है। कुल कितने अध्याय हैं? 15। आवारा मसीहा जीवनी का तीसरा भाग दिशाहारा शरद चंद्र के जीवन के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? भागलपुर, म्यांमार, स्वदेश, बंगाल वापसी और अंतिम दिन या कलकत्ता विश्वविद्यालय? 24 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वदेश, बंगाल वापसी और अंतिम दिन। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर, राघे राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामकुमार वर्मा? 25 का सही राइट आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। बनारसी दास जैन द्वारा रचित अर्ध कथानक 1641 में लेखक ने अपने जीवन के कितने वर्षों का इतिहास लिखा? तो बनारसी दास ने 1641 में अपने जीवन के कितने वर्षों का इतिहास लिखा था? 40 वर्ष का, 55 वर्ष, 50 वर्ष या 60 वर्ष? 26 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 55 वर्ष का। कीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत किस विदेशी भूभाग की यात्रा पर आधारित है? सोवियत रूस की है, पश्चिमी यूरोप आइसलैंड की है, अमेरिका की है या पूर्वी एशिया की? 27 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी यूरोप और आइसलैंड का इसमें वर्णन है। मलियज की डायरी के संपादन किसने किया था? नामवर सिंह ने, अगे ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने या दूधनाथ सिंह ने? 28 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नामवर सिंह ने। वंदे वाणी विनायको किस विद्या की प्रसिद्ध रचना है? रेखाचित्र, सचित्र है, निबंध संग्रह है, गद्य काव्य या जीवनी? 29 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, निबंध संग्रह है। पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम। पत्र साहित्य में नेहरू जी ने ये पत्र अपनी पुत्री इंदिरा को कहां से लिखे थे? नैनी जेल इलाहाबाद से, यरवदा जेल पुणे से, अहमदनगर किला या देहरादून जिला जेल? 30 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नैनी जेल इलाहाबाद से। माटी की मूर्ति का पात्र मंगर किस उपजाति जाति का था? चमार, दुसाध, फांसी या धोबी? 31 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुसाध। अनन्या से अनन्या प्रभा खेतान किस विद्या की बहुचर्चित रचना है? उपन्यास है, आत्मकथा है, संस्मरण है, लंबी कविता? 32 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्मकथा है। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज में ऋण जल किसका प्रतीक है? सूखा, अकाल का, बाढ़ का, कर्ज का या नदी का? 33 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाढ़ का। 34 महादेवी वर्मा की रचना मेरा परिवार में गिल्लू की कुल जीवन अवधि कितनी थी? 34 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष। एक साहित्य की डायरी मुक्ति बोध की पहली बार किस पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई थी? वसुधा में, कीर्ति में, नया खून या कल्पना? 35 का सही राइट आंसर है नए खून में। आखिरी चट्टान तक मौन राकेश यात्रा वृत्तांत भारत के किस अंतिम छोर की यात्रा पर आधारित है? लद्दाख, कन्याकुमारी, कच्छ रन, अरुणाचल प्रदेश? 36 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, 37 कलम का मजदूर नाम से मजदूर
प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी? अमृत राय, शिवरानी देवी, मदन गोपाल, रामविलास शर्मा। 37 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मदन गोपाल। द्विवेदी पत्रावली बैजनाथ सिंह विनोद में मुख्य रूप से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोनलाल द्विवेदी या मनन द्विवेदी। 38 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 39 बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी में रेखाचित्र के रचनाकार कौन थे? तो राइट आंसर है श्री राम शर्मा, ऑप्शन ए। झूठन आत्मकथा में लेखक के स्कूल के क्रूर हेड मास्टर का क्या नाम था? कालीराम, सुखराम, सादीलाल, हरवंश लाल। 40 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालीराम। तूफानों के बीच रागे राघव रिपोताज किस राष्ट्रीय विभीषिका पर आधारित है? 1943 का बंगाल का अकाल, 1934 बिहार का भूकंप, भारत चीन जलियांवाला बाग हत्याकांड। 41 का सही राइट आंसर होगा 1943 में बंगाल के अकाल से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। मैं नीर भरी दुख की बदली गीत महादेवी वर्मा के किस मूल संग्रह में संकलित है, जिसका प्रभाव उनके संस्मरणों में दिखता है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत। 42 का सही राइट आंसर है सांध्या गीत में। समिट रेखाएं 1951 रेखा चित्र संग्रह की लेखिका कौन है? सत्यवती मलिक, शिवानी, कृष्णा सोबती, दिनेश नंदनी, चौराडिया। 43 का सही राइट आंसर है सत्यवती मलिक। लोहे की दीवार के दोनों ओर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? यशपाल, अगे, राहुल सांकृत्याय, नागार्जुन। 44 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, यशपाल। पद्म पराग 1929 को हिंदी का प्रथम व्यवस्थित रेखाचित्र संग्रह माना जाता है, इसके लेखक कौन है? पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी या कन्हैयालाल। 45 का सही राइट आंसर है पद्म सिंह शर्मा। मुड़ मुड़ के देखता हूँ किसकी रचना है? तो यह है राजेंद्र यादव की, ऑप्शन ए सही है 46 का। 47 जुलूस रुका हुआ रिपोताज विद्या किस रचना के लेखक की है? तो यह है विवेकी राय की। पिता के पत्र पुत्री के नाम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किस महान लेखक ने किया? मुंशी प्रेमचंद ने, आचार्य शुक्ल जी ने, जयशंकर प्रसाद या हजारी प्रसाद द्विवेदी। 48 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद जी। मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद सिंह की किसकी प्रमाणिक जीवनी है? 49 का सही राइट आंसर होगा गोपीनाथ कविराज की, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत विद्या की नहीं है? अरे यायावर रहेगा यार, चीड़ों पर चांदनी, पैरों पे पंख बांध कर। ऑप्शन डी, हम हसमत नहीं है। ये क्या उपन्यास है? तो ये थे 60 क्वेश्चन। अब है इनकी आंसर की यहाँ पे दी गई है, तो आप यहाँ से देख लिए। पहले का चीनी फेरीवाल ऋण जलधर 5 भागों में, 1 से 25 इधर और 1 से 26 से ये। आप वीडियो को करके कोई भी अगर क्वेश्चन में त्रुटि है तो यहाँ पे ये आपका आंसर की मैंने डाल दी, तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो भी आपको कंटेंट चाहिए तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा।